टर्म वैलिडिटी पहली दफ़ा केले ने 1927 में इंट्रोड्यूस करवाई है। वैलिडिटी हमारे पास वो एक्सटेंट है जिसमें एक टेस्ट वो चीज़ मेजर कर रहा है जो मेजर करने का उसने दावा किया। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है और उस टेस्ट को डिज़ाइन करते वक्त ये क्लेम किया गया था कि ये टेस्ट डिप्रेशन लेवल को मेजर करेगा। तो वैलिडिटी ये बताती है हमें कि ये टेस्ट एक्यूरेटली या प्रॉपरली डिप्रेशन को मेजर कर सकता है। ये एक सर्टिफिकेशन है कि हाँ जी ये टेस्ट वैलिड है, जो ये क्लेम कर रहा है वो सच है, ये उसको मेजर कर सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे लिए वैलिडिटी, साइंटिफिक रिसर्च में भी और साइंटिफिक टेस्टिंग में भी। जब एक टेस्ट को वैलिड करार दिया जाता है तभी उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है पब्लिक पे। एनास्टासी ने 1968 में हमें बताया था कि वैलिडिटी एक ऐसी चीज़ है डेट कंसर्न्स व्हाट टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वैलिड डज सो, कि ये इसका कंसर्न इस चीज़ से होता है कि टेस्ट जो मेजर कर रहा है वो किस हद तक वैलिड है, किस हद तक ठीक है, किस हद तक एक्यूरेट और प्रिसाइज है। ये डिग्री है हमारे पास कि जो टेस्ट क्लेम कर रहा है वो प्रॉपरली मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि टेस्ट का जो टॉपिक है या टेस्ट जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम टेस्ट प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्ट वैलिडेशन हमारे पास आ जाती है। एक टेस्ट को वैलिड करार दिया जाता है अगर उसकी इंटरप्रिटेशन या उसके रिजल्ट्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल है और यूजफुल है, तो वो टेस्ट हमारे पास वैलिड करार दे दिया जाएगा। और एक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे वैलिड करार दिया जाए या वो वैलिडिटी पे पूरा उतरे, क्योंकि जो टेस्ट वैलिड नहीं होते हैं उन टेस्ट को कहीं भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। वैलिडिटी का पर्पज़ क्या है? वैलिडिटी हमारे पास हेल्प करती है रिसर्च के दौरान या फिर टेस्ट के दौरान ये ढूंढने में कि जो टेस्ट है हमारे पास वो ट्रूथ रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। रिजल्ट की ट्रूथफुलनेस चेक करने में हेल्प करती है। अगर टेस्ट वैलिड है तो उसके रिजल्ट्स भी ट्रू होंगे। इसके साथ साथ वैलिडिटी जो हमारे पास है ये हमें बताती है कि जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है रिजल्ट का, जो करेक्टर्स हमें चाहिए थे, जो रिजल्ट हमें चाहिए था, जो टेस्ट ने बताया हुआ है वो टेस्ट उस पर पूरा उतर रहा है। और थर्ड वन हमारे पास ये है कि जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है, डिफरेंट ट्रेड्स जो मेजर किए गए हैं टेस्ट की हेल्प से वो प्रॉपर मेजर किए गए हैं। वैलिडिटी हमें ये तीनों काम बताती है एक टेस्ट में। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमारे पास वैलिडेशन आ जाती है। वैलिडेशन हमारे पास एक ये है कि असेसमेंट के जो टूल्स हैं वो जो असेस करना चाह रहे हैं या जो एविडेंस पेश करना चाह रहे हैं, वैलिडेटर्स पहले ये देखेंगे कि असेसमेंट में या उन असेसमेंट टूल्स ने हमारे पास क्या एविडेंस दिया है, और उसके बाद उसे चेक करेंगे कि वो रिलायबल है, वैलिड है, सफिशिएंट और ऑथेंटिक है। उसके बाद वो उसे वैलिड करार देंगे। मिसाल के तौर पर अगर ड्राइविंग टेस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट में थ्योरेटिकल के साथ साथ वो प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंपोनेंट भी देखेंगे, और उसके बाद वैलिडेटर्स ये चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसे वैलिड करार देंगे। उसके बाद उस इंसान को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हमारे पास आ जाती हैं। बेसिक तो वैलिडिटी की 4 टाइप्स हैं: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। बाकी इनकी सब टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का ये काम है कि जो सैंपल है सब्जेक्ट का या जो बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल का। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ना है जी अरिथमेटिक स्किल एट 3rd ग्रेड लेवल, यानी कि 3rd क्लास के बच्चों में हमने अरिथमेटिक मैथमेटिक के स्किल्स देखने। तो जो टेस्ट हमने इस काम के लिए बनाया है उस काम को वैलिडेटर्स चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है 3rd क्लास के बच्चों का। क्या 3rd क्लास के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनकी इतनी ही अरिथमेटिक स्किल्स होते हैं। अगर इस टेस्ट को वैलिड करार दे दिया गया और बता दिया कि हाँ जी ये उस सैंपल का, यानी 3rd क्लास के बच्चे हमारा सैंपल है, उनके लेवल के लिए वैलिड है, तो इसे कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी की हमारे पास 2 सब टाइप्स है: इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी इससे रिलेट करती है कि किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म किया गया है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें ये बताती है कि जो टेस्ट की फाइंडिंग्स हैं उन्हें बाकी सेटिंग्स में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। यानी कि इंटरनल वैलिडिटी ये बताएगी कि 3rd क्लास के बच्चों से ये टेस्ट किस तरह लिया जाएगा, और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये बताएगी कि इसे मजीद बच्चों पे किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड वन हमारे पास आ जाती है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एक डिग्री है जो हमें ये बताती है कि प्रिडिक्टिवली या कंकरेंटली हमारे टेस्ट जो हैं
वो कैसे मेजर करते हैं किसी फैक्टर को या किसी चीज़ को। प्रिडिक्टिवली का मतलब है अगर किसी फ्यूचर फैक्टर को मेजर कर रहे हैं तो वो प्रिडिक्टिव, तो वो भी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है। और अगर प्रेजेंट में किसी फैक्टर को मेजर कर रहे हैं कि कैसे परफॉर्म करेगा वो फैक्टर या वो सब्जेक्ट वो ड्यूटी, तो उसे भी हम क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहेंगे। प्रिडिक्टिव स्टैंड्स फॉर इन फ्यूचर एंड कंकरेंट स्टैंड्स फॉर इन प्रेजेंट। मिसाल के तौर पर एक जॉब एप्लीकेंट है जिसने परफॉर्मेंस टेस्ट दिया इंटरव्यू के दौरान, तो ये टेस्ट हमें एक्यूरेटली बताता है कि ये फ्यूचर में काम करेगा तो किस किस तरह से ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। और ये टेस्ट हमारे पास प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो फ्यूचर में कैसे काम करेगा और अभी उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। यानी कंकरेंटली और प्रिडिक्टिवली ये एग्जाम्पल वैलिड है या ये टेस्ट वैलिड है। कंकरेंट वैलिडिटी हमारे पास ये आ जाती है कि हम एक नया टेस्ट कंडक्ट करें एक वैलिडेटेड टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसके मुताबिक हमको रिलेट करके अपना रिजल्ट निकालने हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी फैक्ट्री में हमने एम्प्लॉयर्स से परफॉर्मेंस टेस्ट लिया था पिछले हफ्ते या पिछले महीने, अब हम फिर इस हफ्ते उनसे रिलेटेड टेस्ट ले रहे हैं। वो भी वैलिडेटेड टेस्ट था लेकिन हमने प्रेजेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अभी टेस्ट किया, तो ये कंकरेंट वैलिडिटी हमारे पास करेगी शो। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब ये है कि फ्यूचर आउटकम प्रिडिक्ट करे जो वैलिडिटी हमारे पास, वो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। मिसाल के तौर पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, कॉलेज का एंट्री टेस्ट ले रहे हैं, तो उस कॉलेज में जो बच्चे एंट्री टेस्ट दे रहे हैं उनके स्कोर से हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं या कैलकुलेट कर लिया जाता है, कोरिलेट कर लिया जाता है कि ये बच्चे इन फ्यूचर कितना जीपीए जो है वो गेन करेंगे। तो ये प्रिडिक्टिव है क्योंकि ये फ्यूचर आउटकम हमारे पास दे रहा है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमें ये बताती है कि वो कंसेप्ट्स जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते वो हमारे टेस्ट एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर ह्यूमन ब्रेन में इंटेलिजेंस के लेवल को चेक करना, ह्यूमंस के इमोशंस को चेक करना, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ को चेक करना, इन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास डायरेक्ट ना तो नापने तोलने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है ना और कुछ, इन्हें हम डिफरेंट टेस्ट की मदद से जो है मेजर करेंगे। तो वो चीज़ें जिन्हें डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंडर आएंगे। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली आ जाती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी हमारे पास उस टेस्ट का एक्यूरेट होना है जो टेस्ट हमें ये बताता है कि जो मेजर हम कर रहे हैं, दो डिफरेंट मेजर्स हम कर रहे हैं, वो मेजर्स आपस में रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी बंदे का सेल्फिश होना भी मेजर कर रहे हैं और उस बंदे की एक्सट्रोवर्जन भी मेजर कर रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं को रिलेटेड है क्योंकि दोनों उसके बिहेवियर के फैक्टर्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आ जाती है, ये वो एक्सटेंट है कि दो मेजर्स अनरिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर मैं दो टेस्ट लेती हूँ, एक टेस्ट है मिररिंग सिक्योरिटी और दूसरा है लोनलीनेस। अब सिक्योरिटी का अकेले होने से कोई लेना देना नहीं है और थ्योरेटिकली ये कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। फिर हमारे पास आ जाती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी या रेलेवेंस एक टेस्ट की होती है कि उस टेस्ट में जो डेटा है या जो आइटम्स हैं वो सारे उससे रिलेटेड ही हैं, उससे रेलेवेंट ही हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मैथ्स का टेस्ट है और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो हम ये टेस्ट करेंगे या वैलिडेटर्स ये देखेंगे कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के ही हैं और अगर मैथ के हैं तो उसे वैलिड करा दिया जाएगा और इसे कहा जाता है फेस वैलिडिटी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी। सबसे पहले जो फैक्टर हमारे पास वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस करता है वो है लेंथ ऑफ टेस्ट। अगर टेस्ट की लेंथ होमोजीनियस रखी जाए या लंबी लेंथ रखी जाए तो वो हमारे पास वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इन दोनों को इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जितने लंबे टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे या जितने डिटेल्ड हमारा टेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके बारे में हमें डिफरेंट फैक्टर्स पता चलेंगे और उतना ही एक्यूरेट हमारा रिजल्ट होगा, उतना ही रिलायबल और वैलिड हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद आ जाता है रेंज ऑफ एबिलिटी। रेंज ऑफ एबिलिटी यानी कि हमारे पास जो स्कोरिंग है, अगर उस टेस्ट की स्कोरिंग हमारे पास बड़ी रेंज में है, मतलब आउट ऑफ 100 अगर हमें उसकी रेंज मिल रही है, आउट ऑफ 100 हमें उसे स्कोर करना है, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों के लिए ज़्यादा हो जाएगी। लिमिटेड रेंज में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कैलकुलेट करना। अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदों को या आउट ऑफ 10 हमने स्कोर करना है, तो 5 हम जब स्कोर्स दे देंगे तो इस छोटी अमाउंट के साथ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट आइटम्स।
इनअप्रोप्रिएट आइटम्स अपने टेस्ट में ऐड करना हमारे लिए मुश्किल कर देता है कि हम वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें, और ये उन्हें लो भी कर सकता है। अगर हम इरेलीवेंट डेटा डालेंगे तो एग्जैक्ट स्कोरिंग नहीं हो सकेगी स्पेसिफिक ट्रेड्स की जिन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमने उस टेस्ट को डिज़ाइन किया है। उसके बाद जो फैक्टर्स हमारे पास इन्फ्लुएंस करते हैं वैलिडिटी को, उनमें से है सोशियो कल्चर डिफरेंसेस। सोशियो कल्चर डिफरेंसेस क्या होता है? जब दो सोसाइटीज़ के दरमियान कल्चरल डिफरेंस हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाता है कि एक टेस्ट जो एक कल्चर के लिए डिज़ाइन किया गया, स्पेशल कल्चर के लिए, वो दूसरे कल्चर पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो दूसरे के लिए वैलिड नहीं होगा। एम्बिगियस डायरेक्शन यानी कि अनक्लियर डेटा देना, और वो डेटा जो रेलिवेंट नहीं है, इरेलीवेंट डेटा देना, ये टेस्ट की डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। इससे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो हमारे टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो उसे आंसर करें, और हम जो एग्जामिनर हैं या जिन्होंने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, रिजल्ट्स कैलकुलेट करनी है, हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम उसमें इरेलीवेंट आंसर्स डाल रहे हैं तो इरेलीवेंट आंसर्स उस टॉपिक से रिजल्ट कैसे दे सकते हैं।